How hard is it holding on to? Like a. It's behind you! अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर एक टीम तैयार है। उनका मुख्य उद्देश्य मंगल ग्रह से लौट रहे तीर्थयात्री को रोकना है। तीर्थयात्री मंगल से मिट्टी के नमूने लेकर आ रहा है और अंतरिक्ष यात्रियों को उम्मीद है कि इन नमूनों से मंगल पर जीवन का कोई प्रमाण मिलेगा। जैसे ही तीर्थयात्री अंतरिक्ष स्टेशन के पास पहुंचता है, रोरी अपने अंतरिक्ष सूट में तैयार हो जाता है और उसे रोकने के लिए बाहर जाने की तैयारी करता है। उसकी टीम के बाकी सदस्य उसे गियर पहनने में मदद कर रहे हैं और उसे यांत्रिक भुजा द्वारा तीर्थयात्री को पकड़ने में सहायता कर रहे हैं। सभी अंतरिक्ष यात्री तनाव में हैं क्योंकि सब अपनी अपनी जगहों पर काम कर रहे हैं। कमांडर कैटरीना और एक और अंतरिक्ष यात्री ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं, जबकि बाकी के सदस्य इस घटनाक्रम को ध्यान से देख रहे हैं। डॉक्टर डेविड और वैज्ञानिक ह्यू दोनों खिड़की से रोरी को देखते हैं और पूरी टीम की नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। जैसे ही तीर्थयात्री स्टेशन के पास आता है, लेकिन जैसे ही तीर्थयात्री कैप्सूल से बाहर निकलता है और स्टेशन से संपर्क करता है, पूरा स्टेशन हल्का सा हिल जाता है। हालांकि जैसे ही सब खिड़की के पास इकट्ठा होते हैं, वे खुशी से देखते हैं कि रोरी ने तीर्थयात्री को पकड़ लिया है। कैटरीना नासा को सूचित करती है कि तीर्थयात्री ने सफलतापूर्वक स्टेशन पर लैंड कर लिया है। ह्यूग नमूनों को ध्यान से देखता है और माइक्रोस्कोप के नीचे उन्हें रखता है। उसे नमूनों में कुछ ऐसा मिलता है जो जीवाश्म जैसा लगता है। वो इसे एकल कोशिका वाले जीव जैसा कुछ समझता है। फिर वो उसे पुनर्जीवित करने की कोशिश करता है, लेकिन वो जीव प्रतिक्रिया नहीं करता। ह्यूग उसे प्रोटोजोइक स्तर का मानता है, लेकिन ये जीव पूरी तरह से जिंदा नहीं होता। ह्यूग पृथ्वी के वातावरण की नकल करने की कोशिश करता है और फिर वो एक वृद्धि हार्मोन डालता है। ये कदम चौंकाने वाला साबित होता है क्योंकि इसके बाद जीव चलने लगता है। सभी अंतरिक्ष यात्री हैरान होते हैं क्योंकि अब उन्हें यकीन हो जाता है कि उन्होंने दूसरे ग्रह पर जीवन की पुष्टि कर ली है। टीम खुशी से भरी हुई है और जल्द ही वे पृथ्वी के समाचार आउटलेट से जुड़कर एक कॉल लेते हैं। पूरी दुनिया इस खोज का जश्न मना रही है। अंतरिक्ष यात्री छात्रों के साथ बातचीत करते हैं और ये घोषणा करते हैं कि अब उनके स्कूल को मंगल ग्रह के निवासी का नाम देने का मौका मिला है। एक बच्चा ये घोषणा करता है कि उसने जीव का नाम रखने का फैसला किया है। कॉल के बाद अंतरिक्ष यात्री अपने काम पर लौट आते हैं। ह्यूग और रोरी प्लम्बिंग की समस्या सुलझाने की कोशिश करते हुए आपस में झगड़ते हैं। इस बीच डॉक्टर मिरांडा डेविड की स्वास्थ्य जांच करती है क्योंकि वो लंबे समय से स्टेशन पर हैं और रिकॉर्ड तोड़ने के करीब हैं। मिरांडा चिंतित होती है, लेकिन डेविड कहता है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि उसे अंतरिक्ष स्टेशन पर रहना अच्छा लगता है और वो वहीं अपना घर मानता है। अगले दिन ह्यूग और उसकी टीम जीव पर परीक्षण जारी रखते हैं। ह्यूग पाता है कि केल्विन अब तेजी से बढ़ रहा है और उसमें सैकड़ों कोशिकाएं बन चुकी हैं। इसके साथ ही एक तंत्रिका नेटवर्क भी विकसित हो रहा है। ह्यूग लिखता है कि केल्विन की प्रत्येक कोशिका स्वतंत्र रूप से शारीरिक कार्य कर सकती है। इसका मतलब है कि उसके पास मांसपेशियों, तंत्रिका और आंखों की क्षमता एक साथ है। ये जीव बहुत विशेष है क्योंकि उसके पास मस्तिष्क, मांसपेशी और आंखों के साथ साथ तंत्रिका तंत्र भी विकसित हो चुका है। ह्यूग विदेशी प्राणी के साथ संपर्क करने की कोशिश करता है और चालक दल उसकी कोशिश को बड़ी उत्सुकता से देखता है। इसके बाद वे डिनर करते हैं और ह्यूग अपनी पत्नी को कॉल करता है जो प्रसव पीड़ा में है। ह्यूग अपनी नवजात बेटी से भी सभी को मिलवाता है। फिर चालक दल अपने अपने क्वार्टर में चले जाते हैं और डेविड खुद को चोटों और बीमारियों के लिए तैयार करता है। वापस प्रयोगशाला में लौट आता है। कई हफ्तों तक केल्विन के साथ बातचीत करने के बाद अचानक स्टेशन पर अलार्म बज उठता है। रोरी, मिरांडा और ह्यूग सभी दौड़ते हुए प्रयोगशाला की ओर जाते हैं। रोरी जल्दी से अंदर जाकर खराबी को ठीक करता है और ह्यूग को लगता है कि शायद उसने कुछ ऐसी चीजें छोड़ी हैं जिन्हें अनदेखा किया गया था, जिससे प्रयोगशाला में समस्या आई है। मिरांडा इस खराबी के महत्व पर जोर देती है, खासकर केल्विन को नियंत्रित करने की बात करते हुए, क्योंकि वे अभी तक इसे पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं। लेकिन रोरी इस पर नाराज हो जाता है और कहता है कि केल्विन एक विदेशी प्रजाति है और ह्यूग को उससे ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए। कुछ समय बाद मिरांडा यह नोट करती है कि केल्विन अब निष्क्रिय हो गया है, जबकि वह पहले काफी तेजी से बढ़ रहा था। को लगता है कि केल्विन शीत निद्रा में चला गया होगा क्योंकि प्रयोगशाला में हुई खराबी के कारण उसे सुरक्षा के तौर पर ऐसा करना पड़ा। अब उन्हें अपनी नियंत्रण प्रक्रियाओं पर फिर से विचार करना होगा ताकि केल्विन और प्रयोगशाला को हमेशा बंद रखा जाए। मिरांडा ये भी कहती है कि जहाज पर सभी का स्वास्थ्य केल्विन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ह्यूग मिरांडा से कहता है कि केल्विन के बारे में उन्हें ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। वह केल्विन के कोशिकाओं पर अध्ययन करना चाहता है क्योंकि उसे लगता है कि यह जीव किसी भी बीमारी को ठीक करने का राज खोल सकता है। ह्यूग फिर केल्विन को जगाने के लिए उसे एक छोटा सा बिजली का झटका देता है। कई कोशिशों के बाद ह्यूग अंत में उसे और ज्यादा झटका देने की तैयारी करता है।
लेकिन जैसे ही केल्विन जागता है वह ह्यूग का हाथ पकड़ लेता है और बिजली की छड़ी को तोड़ देता है, जिससे पूरी स्थिति बदल जाती है। चालक दल शांत रहने की कोशिश करता है, जबकि केल्विन ह्यूग का हाथ कसकर पकड़ लेता है। ह्यूग खींचने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन का पकड़ और भी मजबूत हो जाता है। धीरे धीरे केल्विन ह्यूग की उंगलियों को अप्राकृतिक तरीके से मोड़ने लगता है और ह्यूग दर्द में चिल्लाने लगता है, मदद के लिए रोने लगता है। चालक दल हड़बड़ाते हुए मदद के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन मिरांडा उन्हें रोक देती है। वो समझाती है कि किसी और की जान को खतरे में डालने का जोखिम नहीं लिया जा सकता। ह्यूग की हालत बिगड़ती है और वह बेहोश होकर गिर जाता है। उसका हाथ एक कंटेनर में क्षतिग्रस्त हो जाता है। केल्विन, जो अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है, टूटे हुए बिजली के डंडे का इस्तेमाल करता है और एक दस्ताने में छेद कर देता है, जिससे वो खुद को मुक्त कर पाता है। सभी लोग इस अचानक मोड़ से चौंक जाते हैं। अब केल्विन प्रयोगशाला में चूहों के नमूनों की ओर बढ़ता है। अचानक वह एक चूहे पर हमला करता है, उसे अपने चारों ओर लपेटकर पचा जाता है। रोरी जल्दी से ह्यूग को लाने के लिए प्रयोगशाला में प्रवेश करता है। ह्यूग को लेकर वह बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी केल्विन रोरी के पैर को पकड़ लेता है। रोरी घबराकर एक ऑक्सीजन मोमबत्ती उठाता है और उम्मीद करता है कि इससे केल्विन को जलाया जा सके। वह केल्विन को जलाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन केल्विन के लिए यह मामूली सा नुकसान था। वो फिर कैटरीना से कूदकर एलियन को मारने का आदेश देता है। अब रोरी के पास भस्मक और ज्वाला है और वह एलियन का शिकार करने के लिए तैयार है। वह ज्वाला से केल्विन का पीछा करता है, जो प्रयोगशाला के चारों ओर भाग रहा है। हालांकि केल्विन इतनी तेजी से दौड़ता है कि रोरी उसे पकड़ नहीं पाता। रोरी अंततः उसे एक कंटेनर में फंसा हुआ समझता है, लेकिन जैसे ही वो कंटेनर खोलता है उसे पता चलता है कि वह खाली है। तभी केल्विन उसके पीछे आ जाता है। एलियन केल्विन रोरी को पूरी तरह से घेर लेता है और उसका चेहरा पकड़कर अपने मुंह में घुसने की कोशिश करता है। रोरी का दम घुटने लगता है और चालक दल इस खौफनाक दृश्य को देखता है, लेकिन मदद करने में असमर्थ होता है। कुछ ही समय बाद रोरी के मुंह से खून बहने लगता है और वह बेहोश होकर प्रयोगशाला में गिर जाता है। उसकी हालत बहुत ही बुरी हो जाती है। भस्मक यंत्र की आवाज गूंज उठती है और आग बुझाने वाली गैस पूरी प्रयोगशाला में फैल जाती है। केल्विन इससे बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन रोरी अब 100 गुना से भी ज्यादा बड़ा हो चुका है। इसके बाद कैटरीना कमांड सेंटर में गैस को मैन्युअली बंद करने की कोशिश करती है। उसे समझ आता है कि केल्विन गैस के छिद्रों का इस्तेमाल करके बाहर निकलने की योजना बना सकता है। जैसे ही आखिरी वाल्व बंद होता है, केल्विन बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है और धीरे धीरे स्टेशन से बाहर निकल जाता है। कैटरीना नासा को संकट का संदेश भेजने की कोशिश करती है, लेकिन जब ट्रांसमिशन फेल हो जाता है तो उसे बाहर जाकर इसे ठीक करना पड़ता है। वो शीतलन कक्ष तक पहुंचती है और देखती है कि वो पूरी तरह से खाली है। वो तुरंत सोचती है कि केल्विन ने शीतलन प्रणाली तक पहुंचने का तरीका ढूंढ लिया होगा। ह्यूग, जो अब होश में है, यह अनुमान लगाता है कि केल्विन ने शीतलन का उपयोग करके अपने शरीर को ठंडा किया होगा ताकि वो जीवित रह सके। तभी केल्विन शीतलन कक्ष से बाहर निकलता है और कैटरीना को पकड़ लेता है। कैटरीना एयरलॉक की ओर भागती है, लेकिन वह देखती है कि उसके सूट में तरल भरने लगा है। ये केल्विन का किया हुआ है, क्योंकि उसने शीतलन ट्यूब को तोड़ दिया है। कैटरीना को यह महसूस होता है कि अब वो डूब सकती है। तरल उसकी दृष्टि में रुकावट डालने लगता है और उसे जल्द ही एयरलॉक की ओर छलांग लगाने का फैसला करना पड़ता है। कैटरीना जैसे ही एयरलॉक तक पहुंचती है, डेविड उसे मदद देने की कोशिश करता है, लेकिन वह उल्टी दिशा में एयरलॉक का लीवर घुमाने लगती है। मिरांडा को तब समझ आता है कि कैटरीना जानबूझकर खुद को लॉक कर रही है ताकि चालक दल के बाकी लोग केल्विन से बच सकें। कुछ ही समय बाद कैटरीना डूब जाती है और डेविड और मिरांडा उसे दूर तैरते हुए देख पाते हैं। केल्विन फिर से जहाज पर कूद जाता है और डेविड अपनी हताशा में रोने लगता है। ह्यूग उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि केल्विन अब तक बहुत समय तक बाहर था और किसी भी प्राणी का जीवित रहना संभव नहीं हो सकता। लेकिन फिर शो बताता है कि केल्विन अब भी थरस्टर्स के रास्ते से स्टेशन में प्रवेश कर सकता है। चालक दल थरस्टरों की निगरानी करता है और जैसे ही थरस्टर का तापमान बदलता है, उन्हें लगता है कि केल्विन स्टेशन के अंदर घुसने की कोशिश कर सकता है। लेकिन थरस्टरों के लगातार विस्फोटों के कारण स्टेशन को बंद करना पड़ता है और बची हुई ईंधन से स्टेशन को कक्षा में वापस लाना पड़ता है। इससे केल्विन को स्टेशन में फिर से प्रवेश करने का मौका मिलता है। ह्यूग को समझ में आता है कि केल्विन की प्रजाति ने लाखों वर्षों तक मंगल ग्रह पर राज किया होगा। फिर वायुमंडल के गिरने से वे शीत निद्रा में चले गए थे। ह्यूग ने सुझाव दिया कि उन्हें भी ऐसा ही करना चाहिए ताकि केल्विन को फिर से शीत निद्रा में भेजा जा सके। वो और बाकी चालक दल एक कैप्सूल में जाकर खुद को सील कर लेते हैं और स्टेशन के बाकी हिस्सों से ऑक्सीजन बाहर निकालने का निर्णय लेते हैं। लेकिन मिरांडा देखती है कि ह्यूग कमजोर होता जा रहा है।
ह्यूग खुद को दोषी मानता है, लेकिन डेविड उसे समझाता है कि केल्विन को लाना टीम का फैसला था। ह्यूग कहता है कि केल्विन उनका दुश्मन नहीं है, वह सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहा है और इसके लिए उसे उन्हें मारना पड़ सकता है। ह्यूग बहुत कमजोर हो जाता है और बेहोश हो जाता है। चालक दल उसे स्थिर करने की कोशिश करता है, लेकिन मिरांडा को कुछ अजीब लगता है। वो ह्यूग की पैंट खोलती है और पाती है कि केल्विन ह्यूग के पैर को खा रहा है। सभी लोग दौड़ते हैं और डिफिब्रिलेटर से केल्विन को झटका देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये केवल एलियंस का ध्यान आकर्षित करता है। वे बाहर भागते हैं और सोते हुए पॉड्स में फंस जाते हैं। डेविड और मिरांडा ह्यूग को लेकर वापस आते हैं, लेकिन डेविड देखता है कि ह्यूग अब ज्यादा देर नहीं जीने वाला। डेविड ने देखा कि केल्विन जहाज के अंदर आगे बढ़ रहा है। एक होलोग्राम के जरिए वे समझ पाते हैं कि केल्विन ने ह्यूग का ट्रैकर निगल लिया था, जिससे अब मिरांडा और डेविड को उस प्राणी को ट्रैक करने में मदद मिलती है। वे खुद को बंद कर लेते हैं और बाकी डिब्बों से ऑक्सीजन निकाल देते हैं। केल्विन का दम घुटने लगता है और फिर अचानक उन्हें निकटता की चेतावनी मिलती है। वे खिड़की से बाहर देखते हैं और एक सोयूज शटल स्टेशन से जुड़ती हुई दिखाई देती है। मिरांडा बताती है कि यह शटल उनकी मदद कर सकती है। मिरांडा और डेविड को ये समझ में आ जाता है कि शटल का जुड़ना एक बचाव मिशन नहीं, बल्कि एक अंतिम सुरक्षा उपाय है, जिससे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी एलियन कभी पृथ्वी पर न पहुंचे। वह हैच खोलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी केल्विन उसके पीछे आ जाता है। मिरांडा और डेविड जल्दी से वापस भागते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वे सोयू के अंदर के अंतरिक्ष यात्रियों को निगलते हुए देखते हैं और फिर शो सोयू से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वह अलग हो जाता है। दोनों स्टेशन के बीच की सील टूट जाती है और स्टेशन का दबाव कम होने लगता है, जिससे शो को बाहर खींच लिया जाता है। केल्विन अचानक शो के पैर को पकड़ लेता है और चढ़ने लगता है, लेकिन शो गिरकर अंतरिक्ष में खींच लिया जाता है। केल्विन स्टेशन से चिपक कर रह जाता है। डेविड मिरांडा को ऊपर चढ़ने में मदद करता है और फिर वे केल्विन को बाहर लॉक करने में कामयाब होते हैं। स्टेशन टूटने लगता है और उसका मलबा हर जगह उड़ने लगता है। डेविड को लगता है कि यह पूरी अराजकता स्टेशन को पृथ्वी की ओर खींच रही है। डेविड को एक आइडिया आता है। केल्विन ऑक्सीजन की तलाश कर रहा है, तो वे उसे लुभाने के लिए ऑक्सीजन मोमबत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका प्लान ये है कि वे केल्विन को एस्केप पॉड्स में से एक में लाकर उसे गहरे अंतरिक्ष में भेज देंगे, जबकि वह खुद एक अलग पॉड में पृथ्वी पर लौटेगा। डेविड अपनी योजना शुरू करता है और ऑक्सीजन मोमबत्ती के साथ बाहर निकलता है। वह धीरे धीरे स्टेशन पर पहुंचता है और जैसे ही केल्विन सामने आता है, वह अपनी ऑक्सीजन मोमबत्ती को पकड़ लेता है। डेविड तेजी से एक और मोमबत्ती का इस्तेमाल करता है और फिर से उसे लुभाने की कोशिश करता है। डेविड एस्केप पॉड तक पहुंच जाता है और केल्विन दौड़कर उसके पास आता है, उसे पकड़ लेता है। डेविड अब केल्विन को अपनी योजना के अनुसार गहरे अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है, लेकिन वह सोचता है कि आगे क्या होगा। मिरांडा दूसरे पॉड की ओर बढ़ने लगती है और डेविड अपना पॉड लॉन्च कर देता है। वह गहरे अंतरिक्ष की ओर बढ़ता है, जबकि मिरांडा भी अपना पॉड लॉन्च करती है। दोनों अलग अलग रास्तों पर जाने लगते हैं और ब्लैक बॉक्स रिकॉर्डिंग में मिरांडा बताती है कि स्टेशन में क्या हुआ। वह चेतावनी देती है कि अगर कभी भी केल्विन पृथ्वी पर पहुंचे तो उसे खत्म करने के लिए सभी तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि मार्टियन जीवन खतरनाक और शत्रुतापूर्ण हो सकता है। जैसे ही दोनों कैप्सूल मलबे में उड़ते हैं, दोनों की हालत खराब होने लगती है। केल्विन डेविड का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन डेविड अपनी गति बनाए रखने की कोशिश करता है। मिरांडा का पॉड खराब हो जाता है और उसकी नेविगेशन प्रणाली में दिक्कत आ जाती है। दोनों पॉड अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं। डेविड दर्द से चीखता है जब केल्विन उसके हाथ को कसकर पकड़ता है। एक पॉड अंततः वायुमंडल में प्रवेश करता है, जबकि दूसरा अंतरिक्ष में उड़ता रहता है। पॉड समुद्र में दुर्घटनाग्रस्त होकर गिर जाता है और मछुआरे उसे नीचे उतरते हुए देख लेते हैं। वे पॉड के पास पहुंचते हैं और डेविड को अंदर मांस के रेशों में लिपटा हुआ पाते हैं। मिरांडा का पॉड लगातार भटकता रहता है। मछुआरे मिलकर पॉड को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन डेविड उन्हें रोकने की कोशिश करता है, हालांकि वे उसकी बात नहीं समझ पाते। जैसे जैसे मछली पकड़ने वाली नावें पॉड के पास आती हैं, जिससे कयामत का खतरा और बढ़ जाता है। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और अपना नोटिफिकेशन चालू करना न भूलें। इससे वास्तव में मेरे चैनल को मदद मिलेगी। देखने के लिए धन्यवाद।